Hello everyone, welcome back to my channel Biofear with Mishra's Academy. Hope you are doing well. आप लोग सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, घर पर सुरक्षित होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें अपने नियर एंड डियर्स को। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारी नेक्स्ट क्लास थी, इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इससे पहले प्रीवियसली हम पढ़ चुके थे कि एक्चुअली न्यूट्रिशन होता क्या है। और जो हमारा आज का टॉपिक है थंबनेल के अकॉर्डिंग वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। न्यूट्रिशन हमारा कवर हो चुका है, न्यूट्रिशन इन प्लांट हमारा कवर हो चुका है। आज हमको हमारी क्लास में कवर करना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। इन दोनों के बीच में एक छोटा सा टॉपिक है जिसे पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जब तक हमें ये चीज क्लियर नहीं होगी व्हाट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तरीके कैसे हैं। देखिए, हम बायोडाइवर्सिटी, हम सब बेसिकली एक बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है जिसमें जितने वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं, जितने वैरायटी ऑफ लिविंग बीइंग्स हैं, उन सबका अलग अलग हैबिट्स होती हैं, अलग अलग हैबिटाट्स होती हैं। उसी के अकॉर्डिंग उनकी अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। हर किसी का फूड को अपटेक करने का तरीका सेम नहीं होता है, सबके डिफरेंट होते हैं, उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग होते हैं, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होती है, उनकी हैबिट्स के अकॉर्डिंग होते हैं, उनकी हैबिटाट्स के अकॉर्डिंग होते हैं। तो मोड यानी तरीका है न्यूट्रिशन को लेने का, और हर एक ऑर्गेनिज्म का सिमिलर तरीका नहीं होता है न्यूट्रिशन को अपटेक करने का। इसीलिए जो आज हमारा प्रोमिनेंट टॉपिक है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाम से ही पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमको पता है, मोड क्या हो गए, तरीके हो गए कि हमें किस तरीके से फूड को अपटेक करना चाहिए। तो बेसिकली छोटा सा अगर मैं डिस्क्रिप्शन दूं तो देखिए, नॉर्मली भी हम वैरायटी हैं, हम इस अर्थ पर अलग अलग तरीके की वैरायटी हैं जो यहाँ पर मौजूद है। सबको अलग अलग तरीके से खाना पसंद है। किसी की हैबिट्स कुछ होती हैं, किसी को नूडल्स खाना पसंद होता है, किसी को रोटी खाना, किसी को चपाती खाना पसंद होता है, किसी को अलग तरीके से खाना, किसी को रोल बना के खाने की हैबिट होती है। तो ऐसे ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर हर एक तरीके से अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन को अपटेक करने का मोड होता है। वो किस तरीके से खाने को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं, वही सब क्या कहलाता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। अगर हमें यहाँ कंपैरिजन स्टडी करनी है बिटवीन अमीबा एंड पैरामीशियम के बीच में, अब अमीबा को हम जानते हैं कि अमीबा जो है वो कैसी स्ट्रक्चर है, एक शेप लाइक स्ट्रक्चर है। इसके पास अपनी पर्टिकुलर कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है, इसकी हैबिट के अकॉर्डिंग, इसके नेचर के अकॉर्डिंग अपना जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या कर ले, चेंज कर लेता है। पर पैरामीशियम के साथ ऐसा केस नहीं है। पैरामीशियम की एक डेफिनेट शेप है जिसे हम बोलते हैं स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर। और खास बात ये होती है कि जिसकी एंटायर बॉडी है वो किसी चीज से कवर होती है। ये छोटे छोटे मैं बना रही हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा ये होते क्या है, कमेंट में कर बताइएगा, ठीक है। मैं अमीबा की बात करूं, अमीबा का खाना खाने का तरीका कैसा है। देखिए, अब हम दोनों की कंपैरिजन स्टडी करेंगे, इससे हमें ये पता चलेगा कि हाँ वाकई में ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग तरीके से मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने का प्रोसेस है। अमीबा की बात करूं, अमीबा सपोज टू बी एनवायरनमेंट है, और यहाँ पर क्या है इसका फूड पार्टिकल। क्लियर है। अब जैसे जैसे इसको सेंसेस होगा, स्टिमुलस होगा कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, मेरा फूड मटेरियल प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, अपनी बॉडी में एक चेंजेस लेकर आएगा अकॉर्डिंग टू फूड मटेरियल साइज। अब
बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये इस तरीके से इसने कुछ अपनी बॉडी में आउटग्रोथ की है और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाया है जो इस फूड को क्या कर पाए, कवर कर पाए आगे जाके। थर्ड, जैसे ही ये फूड पार्टिकल के पास जाएगा उसके फूड के अकॉर्डिंग एक स्ट्रक्चर बना लेगा जो प्रोमिनेंट होगी, उस टाइम देखने लायक होगी, और इसको हम बोलते हैं सीडोपोडिया। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया बैग लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि फूड को अनटेक करने के बाद फूड जैसे ही बॉडी में इनटेक कर जाएगा ये स्ट्रक्चर दोबारा डीजनरेट हो जाएगी। ये एज इट इज परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होती है, फॉल्स स्ट्रक्चर होती है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर होती है। अब जैसे ही ये क्या करेगा, फूड पार्टिकल को इनटेक करेगा, ये क्या कर लेगा, उसको कवर कर लेगा अंदर की तरफ, और यहाँ पे क्या बना लेगा, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल बनाने के बाद जैसे ही इसका जो फूड है वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा, यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम ये जो फूड है ये क्या हो जाएगा, आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, और जितना भी अनडाइजेस्ट मटेरियल है वो थ्रू पेनिकल, थ्रू उसकी बॉडी के सरफेस के थ्रू वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये इसका प्रोसेस है कि किस तरीके से अमीबा काम करता है, अमीबा फूड को इनटेक कैसे करता है। तो एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर जो हमें इसके अंदर दिखाई दी जो इम्पोर्टेंट है वो है सीडोपोडिया। सीडोपोडिया एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। सीडोपोडिया अमीबा अपनी ही स्किन सेल्स, अपनी ही जो आउटर लेयर है जो उसकी पेनिकल है उसी से वो एक फॉल्स बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया वो फूड को इनटेक करता है और डाइजेस्ट करता है, और जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो दोबारा अपनी पेनिकल के थ्रू एनवायरनमेंट में एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो इसके पास फिक्स कोई फूड वैक्यूल नहीं है, इसके पास फिक्स कोई माउथ नहीं है जहाँ से ये फूड को इनटेक करे। वहीं अगर मैं बात करूं पैरामीशियम की, तो अब तक तो सबको स्ट्राइक कर गया होगा कैसी स्ट्रक्चर होती है, स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा पैरामीशियम के बारे में, प्रोटोजोन है, हम सब बनाते हैं, 6 से ही हम डायग्राम बनाना शुरू कर देते हैं हमारी साइंस की कॉपी में। तो होता क्या है, इसके पास एक स्ट्रक्चर होती है फिक्स जिसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल का क्या काम है, जैसे ही इसके एनवायरनमेंट में से पता चलेगा कि फूड प्रेजेंट है, ये विद द हेल्प ऑफ सीलिया उसको आइडेंटिफाई करेगा। देखो फूड को खाने से पहले हम भी नाक से सूंघकर देखते हैं, टेस्ट देखते हैं, कलर देखते हैं, क्या हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, हमारे टेस्ट बड को सूट करेगा या नहीं करेगा, कौन सी सब्जी हमें कहाँ मिलेगी। एज इट इज ये लोग भी अपने फूड को आइडेंटिफाई करते हैं, इनको क्या अपटेक करना है, और सीलिया के थ्रू उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे ही ये फूड के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे ही ये फूड के कांटेक्ट में आते हैं, सीलिया के हेल्प से फूड को ट्रांसफर कर दिया जाता है फूड वैक्यूल तक। यानी कि इसने अपने अंदर कोई भी सीडो स्ट्रक्चर नहीं बनाई है, इसने अपनी बॉडी के अंदर कोई भी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं लेकर आया फूड को अपटेक करने के लिए। इसके पास अपना अलग प्रोसेस है, हमारे पास इसके पास फूड वैक्यूल प्रेजेंट है। विद द हेल्प ऑफ सीलिया उन्होंने फूड को कहाँ तक ट्रांसफर करा, फूड वैक्यूल के तक ट्रांसफर करा, और यहाँ पर इस फूड का डाइजेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम जो भी इनके अंदर होते हैं, और फिर जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड था उसको बॉडी के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर दिया। अब हमने दोनों मैकेनिज्म पढ़ी, अमीबा की पढ़ी और पैरामीशियम की भी पढ़ी। दोनों में हमें डिफरेंस क्या लगा, खाना दोनों खा रहे हैं, पर अमीबा को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि उसको फूड के कांटेक्ट में आने के बाद अपने पास एक सीडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बनानी होती है। ये इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इस तरीके से ये फूड को अपटेक करता है। बट पैरामीशियम के अंदर ऐसा नहीं है, वो हल्का सा अडेप्ट है, उसके पास डेफिनेट माउथ जैसे स्ट्रक्चर है जिसको हम फूड वैक्यूल कहते हैं। उसके पास एक पर्टिकुलर एरिया है कहाँ पर उसको फूड को लेना है, फूड यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, फूड सीधे कहाँ आएगा,
फूड वैक्यूल में आएगा, यहाँ पर आके फूड क्या करता है, डाइजेस्ट होता है। तो सिमिलरली हर एक ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग तरीके से होता है। तो यहाँ पर हमें कुछ छोटी सी ब्रीफ स्टडी करनी थी, इसलिए हमने अमेबा और पैरामीशियम का क्या रखा, कंपैरिजन रखा, और ये बात क्लियर करी कि हर एक ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग तरीके से होता है। होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। समझ में आ गई होगी तो कमेंट मुझे करें, और कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है तब भी मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू।